ग्रीटिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं जिस सीरीज़ में मैं पोकेमॉन्स नहीं पकड़ सकता। तो बिना किसी बग के शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वैसे भी मेरी बातें आजकल कोई सुनना पसंद नहीं करता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं गलत जगह पर हूँ, क्योंकि मुझे सैफ्रॉन सिटी होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं भाई। ओए एडिटर, टेलीपोर्ट कर जल्दी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे सही जगह सैफ्रॉन सिटी, क्योंकि यहीं पर मुझे मिलने वाला है मेरा अगला पोकेमॉन, जो कि होगा या तो हिटमोनचैन या तो हिटमोनली। तो हम लोग अगले पोकेमॉन को लेने के लिए हम लोग चले आए फाइटिंग डोजो में, जहाँ पर आके हमने इस कराटे किंग से फाइट की, जहाँ पर इसे हरा के हम लोगों ने लिया हिटमोनचैन, क्योंकि इसके एलिमेंटल पंचेस बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो इसे लेने के बाद हम लोग चले आए इस सिटी के सबसे बड़े टावर में, क्योंकि यहाँ पर आके हमें उस अंडरग्राउंड के चोमू को हराने पर हाँ, इस चोमू से लड़ने से पहले हमें हमारे राइवल चोमू से लड़ना होगा, जिससे लड़ते हुए मैंने अपनी मूर्खता को साबित किया, क्योंकि मैंने एक फ्लैंक टाइप के सामने एक फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन चुना था। भाई मैं क्या सोच रहा था। अभी के लिए छोरा भाई उन बातों को, खुद को नूब तो साबित कर ही चुका हूँ। पर हाँ, मुझे मेरे राइवल से एक चीज़ की भाई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। वो ये है कि बंदा भाई लिटरली स्ट्रांग है, तो भाई तू इस हाईजैक करने वाले बंदे से लड़ना, मेरे साथ क्यों लड़ रहा है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं बैटल के बीच में ऐसे फालतूगिरी क्यों कर रहा हूँ, तो बैटल होता हुआ तुम लोग भी देख पा रहे हो, तो उसे मुझे एक्सप्लेन करने की शायद ही ज़रूरत है। एंड कभी कभी मेरी दुख दर्दों को समझ लिया करो, आराम खोरो। पर हाँ, शायद मेरा राइवल मेरा दुख समझे और शायद प्लीज़ मेरी मदद करे। म्यूजिक अब बस साले थोड़ी सी तो इज्जत रख लिया होता। भाई मुझे इससे नफरत है, पर छोड़ो भाई, लैप्रेस तो मिला। अभी मुझे इस माफिया बॉस से फिर से एक बार लड़ना होगा। वो अलग बात ही उतना बड़ा पुश ओवर नहीं है, क्योंकि इसे हर एक बच्चा के तो ठोक के चला जाता है। मैं तो उन्हीं बच्चों में से एक हूँ। तो अभी के लिए इस फालतू व्यक्ति को ठोकने का कार्यक्रम कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर इसके हर एक पोकेमॉन बहुत अच्छी तरीके से बहुत ईजिली ठुके, बस इसके कंगस्खान को छोड़कर, जिसके सामने मेरा हिटमोनचैन द फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी पिट गया। और इसका रीज़न है ये हाइपर पोशन। भाई ये क्रिमिनल बॉस सचमुच में भाई सर दर्द है, क्योंकि एक तो ये हारने का नाम नहीं ले रहा, दूसरा भाई ये फुल रिस्टोर कर रहा है। भाई कोई भी गुस्सा हो जाएगा। और भाई थैंक गॉड ये फाइनली हारा। हाँ, फाइनली हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं। तो हम पहले मास्टर बॉल लिए और फिर निकल गए इस बड़ी सी बिल्डिंग को लूटने। का लगा भाई, फ्री में नहीं बचाए हम, तो पूरा बिल्डिंग वॉल लूट के चले आए हम। अब साले लैंग्वेज किसने चेंज की भाई। तो पूरी बिल्डिंग को लूट के चले हैं हम लोग सबरीना को चैलेंज करने, जहाँ पर इसे हराना शायद ही उतना कुछ हार्ड होता अगर मेरे पास वो शैडो बॉल नहीं होता, जो कि ऑब्वियसली मुझे उसी कसिनो में फिर से एक बार पैसे लुटा के ही मिले हैं। भाई मेरे पैसे जिस हिसाब से जा रहे हैं भाई, मैं 2 दिन में कंगाल हो जाऊंगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि मैं उस शैडो बॉल का यूज भी सिर्फ एक ही बार कर पाया, क्योंकि इस यॉर्निंग करते हुए स्लोब्रो ने मेरे एस्पियन को सुला दिया था, जो कि लिटरली मेरे आधे से ज्यादा पोकेमॉन्स को सुला देता अगर मैं स्विच नहीं करता तो। और इसे हराने के लिए मुझे मेरे गामा किची को बुलाना पड़ा, जहाँ पर मेरा आकामारू इस बैटल के दौरान किसी काम में नहीं आया। इसका मतलब जानते हो, मेरे पूरे पैसे डूब गए। और हाँ, आखिर में मैं मरते मरते बचा, क्योंकि इसके अलग एग्जाम ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। पर हाँ, आखिर तक हम लोग को मिल गया हमारा अगला जिम बैज, जिसे लेके हम लोग चले आए बर्फीला आइलैंड्स की तरफ। ये तुम लोगों के लिए स्वर्ग हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मुझे ठंड नहीं पसंद, और मुझे ये सोच के भी ठंड लग रही है कि मुझे एक ठंड से भरे हुए केव में घुसना होगा। भाई मेरा इतना ओवर नौटंकी काहे कर रहा है। अब साले तू कहाँ से आ गया बे? और सबसे पहले बात, तुझे घुसने किसने दिया बे? अरे भाई तुम्हारे घर का दरवाजा खुला था तो घुस गया। अब साले 2 दिनों से घर का दरवाजा बंद पड़ा हुआ है, मैं अंदर कैद पड़ा हूँ। भाई तेरे लिए किसने दरवाजा खोल दिया बे? 1 मिनट, आप घर के अंदर कैद पड़े हो, पर क्यों? अरे मेरे पेरेंट्स बाहर गए और वो भूल गए मैं घर के अंदर हूँ। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे घर में ही इज्जत नहीं है तुम्हारी। अबे साले इतना भी सच नहीं बोलना होता। अरे छोड़िए भाई, आप कुछ वेदर की बात कर रहे थे ना, आपको कौन सा वेदर पसंद है? अरे मुझे बरसात पसंद है, अभी वेस्ट बंगाल पे वही चल रहा है और मुझे सचमुच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। आई डैम लव इट। पर साले टॉपिक चेंज करना बंद कर, तू घर पे घुसा कैसे? अरे भाई मुझे कहीं पे जाना है, तो बाय बाय। साले तुझे बाद में देखता हूँ, पर अभी गेम पे लौटते, क्योंकि अभी टाइम है अपने पोकेमॉन को लेने का, जिसके लिए मुझे कुछ देर वेट करना होगा। 1 eternity later। तो हमें फाइनली मिल चुका है हमारा आखिरी टीममेट, जो कि है एरोडेक्टाइल, जिसका हम लोगों ने नाम रखा कामुई। एक पोकेमॉन के लिए ये थोड़ा सा अजीब नाम है, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग है गॉड के ऊपर अथॉरिटी। पर किसे फर्क पड़ता है भाई, अभी के लिए तो जिम की और सोलार बीम टीएम चाहिए। जिसके बाद हम लोगों ने ब्लेन के सवालों के जवाब दिया और उसके साथ मुक्का लाते शुरू की। और भाई ये मुक्का लाते ब्लेन के मरम पट्टी करने में ज्यादा बीती है। भाई मैं इस बैटल के दौरान खुद ही बोल देता भाई तू ही जीत जा, पर ये सब करना बंद कर। पर फिर याद आया भाई जिम बैच तो चाहिए, वरना आगे भी तो नहीं जा सकते। पर हाँ, फाइनली इसकी मरम पट्टियों वाली खेल खत्म हुई, क्योंकि हमारी कात्सुयो हर एक पोकेमॉन को 1 हिट किल कर रही थी। एंड थैंक गॉड, वरना ये व्यक्ति मेरा और वीडियो दोनों का टाइम खाता भाई। तो इसके आखिरी पोकेमॉन को हरा के हम लोगों ने जीत लिया हमारा फाइनल एंड आखिरी जिम बैच, जो कि मुझे लग रहा था, पर अभी भी एक जिम बैच बाकी है। और उसे चैलेंज करने से पहले भाई हमारे बेल चच्चा हमें खींचते हुए ले चले गए सेबी आइलैंड्स। हमारी भाई परमिशन भी नहीं ली गांडू ने। अब घर जाने के लिए अलग से भाई फालतू का टास्क करना होगा, पर उससे भी पहले तो भाई इनकी फालतू बातें सुननी होगी। बिना सुने तो ये जाने भी नहीं देंगे। तो इनकी बातों
बातों को करते स्किप और पहुंचते भाई अंकल जी से मिलने। तो अंकल जी से बात करते करते एक नया गांडू आ गया जिसने आके हमें कहा कि भाई वो क्योंकि मैं चूतिया हूँ। जिसके बाद इसने धमकियां बकी और ये चला गया, जिस वजह से हमें भी जाना पड़ा भाई। जिसके बाद उस गांडू का सफाई करके हम लोग इस जंगल में आए जहाँ पर आके हमें अंकल की डॉटर मिलती है जो कि एक हिप्नो के साथ थी। तो इस लड़की को बचा के इसके पापा के हवाले इसको किया और उसके बाद चले आए बिल चचा के पैरों में गिर के मेनलैंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर आके चैलेंज करने वाले हैं हमारे आखिरी जिम को, क्योंकि भाई सीरीज को भी खत्म करनी है। और जिम में घुसने के साथ साथ ही हमें देखने को मिला भाई ये क्रिमिनल का बॉस यहाँ क्या कर रहा है बे? अबे पूरा जिम लीडर बन के बैठा है और गवर्नमेंट को पता तक नहीं है। ये क्या बात हुई बे? ओके थोड़ा ज़्यादा हो गया, गेम पहले भी मैं खेल चुका हूँ। पर हाँ मुझे ये कहना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट में ही खोट है, क्योंकि भाई इनके 8 जिम में से एक जिम में भाई क्रिमिनल बॉस बैठा हुआ है। एक क्रिमिनल भी नहीं, सिंपल क्रिमिनल भी नहीं, पूरा क्रिमिनल का बॉस। और इनकी गवर्नमेंट भाई बोल रही है भाई जगह खाली पड़ी हुई है, बैठा दो, किसे क्या ही फर्क पड़ता है। अब तुम्हारे पास अगर जगह खाली पड़ी हुई तो हमरा का बिठाओ ना भाई, हमें काम चाहिए। वैसे ही वीडियो नहीं चल रहा हमरा। भाई मुझे क्या हुआ है भाई, मैं बीच बीच में ऐसे की बात कर रहा हूँ। छोड़ो इस चीज को, अभी के लिए गेम प्ले पे लौटते, क्योंकि हमारा गामा किची अभी इसके नीडो किंग के साथ लड़ रहा है, जो कि इस नीडो किंग के लिए अच्छा नहीं होने वाला। अब साला बनकर हील करना बे भाई, अगर इसके बाद इसने हील किया भाई लिटरली गाली पड़ेगी मुझसे। अब भाई इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फुल रिस्टोर क्या है? ओह हाँ याद है, ये तो क्रिमिनल बॉस है भाई, इसके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या हम जैसे भिखारी के पास पैसे होंगे? भाई इसके हीलिंग के चक्कर में हमारा गामा किची भाई मरते मरते बचा है। पर हाँ थैंक्स टू माय लैप्रेस वी फाइनली विन आवर 8 बैज। ओह अच्छा अभी भी एक पोकेमॉन बाकी है। भाई इसने इतनी बार हील किया है कि मैं गिनती और एक्साइटमेंट दोनों ही भूल गया हूँ भाई। पर हाँ हम लोग फाइनली जीत चुके हैं हमारा 8 जिम बैज, जिसे लेके फाइनली हम लोग लीग को चैलेंज कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं लीग की तरफ। तो लीग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग की मुलाकात हुई हमारे सड़े हुए राइवल के साथ, जिसे देख के मैं भी लाइक ओके थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अब गेम प्ले में लौटते हैं, जहाँ पर हमारे एरोडैक्टाइल ने इसके पीछे को 2 हिट किल किया। जिसके बाद हमारे गामा के साथ इसके कैरेडोस के वेदर बैटल चले। सचमुच में भाई एक बार मैं सन को सेट करा तो दूसरे टर्न में ये भाई रेन को सेट कर रहा है। और यही चीज कई घंटों तक करने के बाद हमारे राइवल ने हील किया। जिसके बाद हमारे गामा किची ने फिर से एक बार एक सोलर बीम किया, जिसमें ये मरा नहीं तो हमने लीच सीट किया। जिसके बाद फिर से एक बार रेन सेट हो गया था, जिस वजह से गामा किची ने स्ट्रेंथ का यूज किया, जिसमें भी मरा नहीं, पर आखिर तक लीच सीट में मर गया। जिसके बाद इसका दूसरा पोकेमॉन है जहाँ पर मैंने चेंज किया अपने हाइड्रा से, जिसने इसके अलगजम को 1 हिट किल किया। उसके बाद मेरा कात्सुया है जिसने इसके रायहन को 1 हिट किल किया, और साथ ही में इसके एग्जीक्यूटर को भी 1 हिट किल किया। जिसके बाद इसका चार्जर है जिसको भी हमारे कात्सुया ने 1 हिट तो किल नहीं कर पाया, पर 2 हिट जरूर किल कर दिया। जिसके बाद हमारा राइवल हार गया। इसका मतलब जानते हो गाइस, फाइनली हम लोग विक्ट्री रोड पे जा सकते हैं, जहाँ पर मैंने सोचा था कूल एंट्री करूंगा, पर इन गार्ड्स ने भाई चेकआउट के चक्कर में मेरी कूल एंट्री बिगाड़ दी। तो इन गार्ड्स को अपना जिम बैज दिखाते हुए फाइनली हम लोग आ गए इस केव के सामने। अभी तक आया नहीं हो, अलग बात है। तो इस गार्ड को फाइनली जिम बैज दिखा के हम लोग घुस गए केव में, जहाँ से कुछ देर बाद निकल के हम लोग पहुंच गए इंडिगो प्लेटो अपने एलीट 4 को चैलेंज करने। तो अपने पोकेमॉन्स को हील करके और थोड़ी देर तक शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले आए हमारे फर्स्ट एलीट 4 को चैलेंज करने, जो कि है लॉरेलाई, जो कि नाम की आइस टाइप की एलीट 4 है। इसके आधे से ज्यादा टीम वाटर टाइप से भरे हुए हैं, जिस वजह से हमने हमारे विनासॉर के साथ स्टार्ट किया। जिसके साथ फिर से हम लोगों को एक बार वेदर बैटल करनी पड़ी, जहाँ पर हम लोगों का विनासॉर फाइनली वेदर बैटल में जीत के सोलर बीम करना शुरू किया, जिसने लॉरेलाई के 2 पोकेमॉन्स को 1 हिट किल किया, पर इसके लैप्रेस को 1 हिट किल नहीं कर पाया, जिस वजह से इसे 2 हिट किल करना पड़ा। तो इसके लैप्रेस के हारने के बाद इसका जिंक्स आया, जिसके सामने मैंने एस्पियन को चूज किया, क्योंकि शैडो बॉल को किसी न किसी काम में तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो इसके जिंक्स के हारने के बाद इसके क्लॉइस्टर, जिसके सामने हमने हाइड्रा को चूज किया, क्योंकि मेरे पास और कोई एक्स्ट्रा पोकेमॉन नहीं और मुझे फिर से एक बार वेदर बैटल नहीं करना। पर हाँ हमारे हाइड्रा ने इसके क्लॉइस्टर को इजीली हरा दिया और हम लोग चले गए ब्रूनो से लड़ने। वैसे तो ब्रूनो फाइटिंग टाइप स्पेशलिस्ट है, पर ये अपनी टीम में तो ऑनिक्स का यूज करता है, पता नहीं क्यों भाई। और बात ये है कि ऑनिक्स कुछ उतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो है भी नहीं भाई, तो टीम में रखने का मतलब ही क्या है। पर छोड़ो भाई इसकी मर्जी, अभी के लिए तो गेम प्ले में लौटते हैं, जहाँ पर हमारे हाइड्रा ने इसके ऑनिक्स को 1 हिट किल किया। जिसके बाद हमारे आकामारू ने इसके हिटमोनचैन को 1 हिट किल नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने गधों की तरह साई बीम का यूज किया। पर इसके बाद हमारे आकामारू ने इसके 2 पोकेमॉन को इजीली हराया। जिसके बाद ऑनिक्स आया, जिसके सामने मैंने अपना हाइड्रा को चुना, जिसने इजीली इसके पोकेमॉन को 1 हिट किल किया। जिसके बाद फिर से एक बार एस्पियन है, जिसने 1 हिट किल करके हमें जिता दिया। जिसके बाद हम लोग चले आगथा के साथ बैटल करने, जहाँ पर इसके साथ बैटल सबसे ज्यादा इजीली गई, क्योंकि हमारे साइकिक टाइप एस्पियन ने इसके हर एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन को 1 हिट किल किया। अच्छा रुको 1 मिनट, अच्छा ये पॉइजन टाइप एलीट 4 नहीं है, घोस्ट टाइप एलीट 4 है। अबे तो साली इसकी पूरे टीम तो वही पॉइजन टाइप से भरे हुए हैं। ठीक है मैं मानता हूँ पूरा कांडो रीजन के दौरान सिर्फ एक इवोल्यूशन लाइन का घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, पर खुद को पॉइजन टाइप एक्सपर्ट बुलाने में इनको क्या ही जाता है, या ये बोलना चाहते हैं इनके एक बार कवर में है। ओके ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने जो भी कहा उस चीज़ को भूल जाओ। तो अब गेम प्ले पे लौटते हैं, जहाँ पर हमारा आकामारू ने इसके एस गेंगार को भी हरा दिया, पर इसके हंटर के सामने हक दिया। और इसका मतलब क्या है, मैंने हंटर के ऊपर शैडो बॉल का यूज़ किया, जिसने हमारा काट दिया, जिस वजह से हंटर ने हमारे आकामारू को सुला दिया, जिस वजह से हमारे हाइड्रा को इसे खत्म करना पड़ा। तो फाइनली इसे हरा के चलते हैं हम लोग लैंस द बर्ड कीपर के पास। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका कारण ये है कि अभी तो इसके सारे पोकेमॉन्स में से हाफ पोकेमॉन्स फ्लाइंग टाइप है, पर जोटो के दौरान इसके सारे पोकेमॉन्स फ्लाइंग टाइप बन जाते हैं।
आई नो ये बैड जोक था, पर इतना तो चलता ही है। तो अब गेम प्ले पे लौटते हैं, जहाँ पर इतनी बार हील ब्रो, लिटरली मेरा दिमाग गर्म हो रहा है भाई। मेरे गामा किची को इसके gyarados को खत्म करने में कितना ज्यादा मुश्किल लेना पड़ा है ये मुझे ही पता है, पर इसके एरोडैक्टाइल के सामने ना मेरा कत्सुयो कुछ कर पाया, ना ही मेरा gyarados। तो इस आखिर तक मेरा आकामारू ने हराया, थैंक यू आकामारू। जिसके बाद इसके एस ड्रैगनाइट के सामने हमने हमारे कत्सुयो को चूज किया, जिसने इसे 1 हिट किल किया। वैसे इसको ही नहीं, इसके बाकी पोकेमॉन्स को भी इसने 1 हिट किल करके हमें ये मैच भी जिता दिया, जिसे जीत के हम लोग चला है फाइनल चैंपियन से बैटल करने। जहाँ पर आके मैं देखता हूँ भाई हमारा राइवल बन गया है चैंपियन, पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे एरोडैक्टाइल ने इसके पहले पोकेमॉन को 2 हिट किल किया। जिसके बाद इसका दूसरा पोकेमॉन आया, जिसे हमारे गामा किची ने हराने के लिए वेदर सीट की। जिसके बाद इसके हीलिंग करने के बाद फाइनली हमारे गामा किची ने इसे 2 हिट किल कर ही दिया, जो कि मुझे लग रहा था, क्योंकि इसने स्विच कर लिया और इसके चार्जर्ड को बुला लिया, जिस वजह से मैंने अपना हाइड्रो को बुलाया, जिसने इसे भाई 1 हिट में ही डुबा दिया। जिसके बाद इसका राइडान आया, जिसे फिर से एक बार इसने 1 हिट किल किया। जिसके बाद इसका अलकाजाम आया, जिसे भी फिर से एक बार 1 हिट किल। जिसके बाद इसका एग्जीक्यूटर आया, जिसके सामने मैंने एरोडैक्टाइल को बुलाया, जो कि आते ही भाई सो गया, जिस वजह से मैंने अपने हिटमॉन्चन को चांस दिया, पर उसने आते ही प्रूव कर दिया वो इस प्लेस में कोई काम में नहीं आने वाला, जिस वजह से हमारी कात्सुयो ने फिर से एक बार इसे हराया, बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये बंदा हील के ऊपर हील किए जा रहा था। तो इसके हीलिंग आइटम्स खत्म होने के बाद इसे 2 ही आइस बीम में फाइनली हम लोगों ने हराया। जिसके बाद हमारा गामा किची आ गया, जो कि gyarados के हाथों पेट गया, पर आखिर में हमारे एसपीओ ने इसके gyarados को हरा के हमें जिता ही दिया। और इसका मतलब जानते हो गाइस, हम लोग फाइनली बन चुके हैं कांटो चैंपियन, और अच्छे तरीके से सीरीज खत्म। ये मेरी तीसरी सीरीज है जो कि मैंने अपने चैनल पे शुरू की, और पहली सीरीज है जिसे मैंने अपने चैनल में खत्म किया। तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक करो, वैसे भी लाइक करो प्लीज करो, एंड साथ ही में सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे इस तरीके की वीडियो और मिलती रहे। वैसे भी मैं और रीसेंट वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा, वैसे भी अभी लेट अपलोड कर रहा हूँ। और साथ ही में अगर तुम लोग मुझे फिर से एक बार देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 5 लाइक कर दो, मैं दूसरे वीडियो में इसके परमिशन के बिना भी आ जाऊंगा। अब साल तो आ कहाँ से रहा है भाई, पर हाँ अगर 5 लाइक आते तो मैं तुझे आना ही दूंगा वैसे भी। और अभी के लिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।